Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So before starting the class, here's the disclaimer that I have some issues with my neck. Like it's like I've been going through the some viral infections. So please bear with the with my sound. Okay. So let's come to today's article. So the title for the today's article is Brazen Intimidation on the Tax Survey on the BBC. Okay, what does the meaning of brazen mean? Brazen means without embarrassment, especially in a way which shocks the people. Okay, like you can say the Hindi meaning of the brazen is बेशर्मी. ठीक है. सो इंटिमिडेशन इज जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हो, मतलब जो बेशर्मी से जो आप गुस्सा दिला रहे हो, किस चीज़ से गुस्सा दिला रहे हो. टैक्स सर्वे किया गया बीबीसी के ऊपर, उससे कैसे आप गुस्सा दिला रहे हो, क्या चीज़ें हो रही हैं, हम इस आर्टिकल में समझेंगे. एक्शन सच एज द टैक्स सर्वे ऑन द बीबीसी आर मेंट टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट. ठीक है, जो एक्शंस लिए गए बीबीसी के ऊपर, कौन सा था वो एक्शन, उनके ऊपर टैक्स सर्वे किया गया. ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, उसका चिलिंग इफेक्ट हुआ. चिलिंग इफेक्ट मतलब is the concept of deterring free speech and association rights protected by the First Amendment as a result of government laws or actions that appears to target expression. मतलब जब गवर्नमेंट चाहती है कि हम फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को बढ़ावा ना दें, कोई हमारे खिलाफ ना बोले, तो उसे हम कहते हैं चिलिंग इफ़ेक्ट. ठीक है, मैंने आपके लिए इस इंग्लिश का जो पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के एंड पे ये पूरा का पूरा जो भी एडिटोरियल है ना, मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, तो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंक इन इंग्लिश, यू कैन रेफ़र टू दीज 3 स्लाइड्स. ठीक है, और आप यहाँ से पढ़ सकते हो हिंदी में भी एडिटोरियल. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ब्रेजन मतलब बेशर्मी. ठीक है, बेशर्मी भरी धमकी, बीबीसी के खिलाफ कर सर्वेक्षण. बीबीसी के खिलाफ कर सर्वेक्षण जैसी कार्रवाइयों का मकसद डर का माहौल पैदा करना है. ठीक है, तो क्यों सरकार ने ये किया है, डर का माहौल पैदा करने के लिए सरकार ने बीबीसी के ऊपर टैक्स सर्वे करवाया. ठीक है, हम वोकैबलरी पे आते हैं. जैसे कि मैंने आपको ब्रेजन का मतलब बताया था, बेशर्मी. चिलिंग इफ़ेक्ट, जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, गवर्नमेंट जब बढ़ाना नहीं देना चाहती है उसे. ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, अ पार्टी में ट्रांसफ़र गुड्स और सर्विसेज टू अनदर पार्टी फॉर अ प्राइस विच इज़ नोन एज ट्रांसफ़र प्राइस. मतलब जब आप कोई भी गुड्स मतलब जो भी वस्तु हैं या फिर कोई एक सर्विस है, जब आप दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र करते हो, उसके लिए जो आपको प्राइस मिलता है वो आपका ट्रांसफ़र प्राइस है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ डीलेजिटिमाइज. डीलेजिटिमाइज का मतलब होता है विड्रीव लेजिटिमेट स्टेटस और अथॉरिटी फ्रॉम. मतलब किसी भी चीज़ का लीगल स्टेटस को ख़त्म करना, उसे हम कहते हैं डी लेजिटिमाइज. ठीक है, लेजिटिमाइज करना मतलब लीगलाइज करना. डी लेजिटिमाइज उसका अपोजिट होता है, मतलब किसी भी चीज़ को इलीगल कर देना. ठीक है, इंटिमिडेट का मतलब होता है टू मेक टिमिड और फियरफुल. फ्राइटन मतलब किसी को डराना, धमकाना. ठीक है, फ्राइटन इज डराना. स्पेशली टू कंपेल और डिटर बाय और इट और इफ बाय थ्रेट्स, मतलब डराना, धमकाना, दैट इज इंटिमिडेट. ठीक है, थिंक टैंक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ब्रॉट टुगेदर to provide advice, suggestions and ideas on specific social, political and economic problems or issues. तो कोई भी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जब किसी भी एक्सपर्ट को एक साथ लाया जाता है एक मंच पे, हम उसे थिंक टैंक कहते हैं. ठीक है, उस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, उस पैनल को हम थिंक टैंक कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ हैम फेस्टेड. हैम फेस्टेड का मतलब होता है डूइंग थिंग्स इन एन ऑकवर्ड और अनस्किल्ड वे व्हेन यूजिंग द हैंड्स और डीलिंग विद पीपल. मतलब जब आप लोगों के साथ
व्यवहार करते हो, बातचीत करते हो तो बहुत ही अनस्किल्ड और अनप्रोफेशनल वे में करते हो, जब उसे हम कहते हैं हैम फिस्टेड वे पे आप डील कर रहे हो, ठीक है। हम अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं। जहाँ पे आपको ग्रामर दिखेगा ना, वहाँ पे मतलब आपको कुछ ग्रामर सीखनी है, ठीक है। तो मैं पहले ग्रामर का एस्पेक्ट ही इस पेज पे क्या ग्रामर एस्पेक्ट है बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको मंथ और ईयर का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो जब भी डे या फिर ईयर नाउन के पहले आता है, ठीक है। अब ये सर्वे हमारा नाउन है तो इसके पहले यहाँ पे टू डे आया है तो देखो वहाँ पे एस नहीं लगा है, ठीक है, हाइफनेटेड है और एस नहीं लगा है। यहाँ पे भी सेम वही रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए टू पार्ट लिखा है ना कि टू पार्ट्स डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। ये ग्रामर पता चल गया आपको। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू सी द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स 2-day survey of the BBC offices in New Delhi and Mumbai as an attempt to produce a chilling effect on the Britain's well regarded public broadcaster and also media institutions willing to hold the current regime to account फॉर पास्ट एक्शंस, ठीक है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है दिखना या फिर समझना कौन सी चीज़। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन तक सर्वे किया बीबीसी के ऑफिस पे, कहाँ थी उनकी ऑफिस सिचुएटेड, न्यू दिल्ली में थी और मुंबई में थी। तो ये जो उनका ऐसा करना था, ये सर्वे कंडक्ट करना, ये क्या दिखाता है हमें, क्या दिखलाता है, ये एक उनका अटेम्प्ट है। किसका? गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है। क्या करने के लिए? प्रोड्यूस अ चिलिंग इफ़ेक्ट। चिलिंग इफ़ेक्ट मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, फ्री स्पीच को रोकना, ठीक है। फ्री स्पीच को रोकने का एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का। किसके ऊपर ये अटेम्प्ट किया गया? ब्रिटेन का वेल रिगार्डेड। वेल रिगार्डेड का मतलब होता है सॉरी, वेल रिगार्डेड मतलब बहुत ही नामचीन, ठीक है, बहुत ही विश्वसनीय, जिस पे लोग विश्वास करते हों, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड रहता है, न्यूज़ एजेंसी, उसे हम कहते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर। जैसे इंडिया का दूरदर्शन है, ठीक है, प्रसार भारती, वो इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। वैसे ही ब्रिटेन का पब्लिक ब्रॉडकास्टर बीबीसी है, ठीक है। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी? जो बीबीसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, चिलिंग इफेक्ट मतलब उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रही थी, उनका राइट छीन रही थी, ठीक है। ऑल्सो मीडिया इंस्टीट्यूशंस विलिंग टू होल्ड, देखो यहाँ पे मुझे ग्रामर, ठीक है, तो होल्ड अकाउंट होता है तो मुझे यहाँ पे ग्रामर को मार्क करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको होल्ड अकाउंट फॉर ऐसे पढ़ना था, मैं वो मार्क करना भूल गया, पर अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मीडिया इंस्टीट्यूशंस को होल्ड अकाउंट फॉर मतलब ज़िम्मेदार ठहराना, ठीक है। तो करंट रिजीम जो है ना, वो क्या कर रही है? मीडिया इंस्टीट्यूशंस को, बीबीसी के साथ साथ दूसरे मीडिया इंस्टीट्यूशंस को भी, उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट छीन रही है, ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। द सर्वेज ऑफिशियल सेड, जो सर्वे कर रहे थे वो ऑफिसर्स ने क्या कहा? दे वेर इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस रिलेटेड टू ट्रांसफ़र प्राइजिंग। तो उन्होंने, जब उन ऑफिसर से पूछा गया कि आप क्यों सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि उनका बीबीसी का ट्रांसफ़र प्राइजिंग का रिलेटेड चार्जेस हैं। चार्जेस मतलब उन पे ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ तो गफला किया है, प्रॉफिट्स वो शायद दूसरे जगह कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो उनको मिले हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मैंने आपको बताया ना, जब आप कोई भी गुड और सर्विस देते हो तो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे हम ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र प्राइसिंग गलत तरीके से इन्होंने पैसा कमाया है और प्रॉफिट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे जगह पे, इन शॉर्ट टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ऐसा कह के ऑफिसर्स ने सर्वे किया। However, the fact that action came in the wake of the release of 2-part डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। तो हम सबको पता है, हाउएवर मतलब हालांकि, ये बात हम सबको पता है कि
ये जो एक्शन है ना किस लिए लिया गया है, क्योंकि तो बीबीसी ने रिलीज़ किया था 2 पार्ट्स की वो डॉक्यूमेंट्री थी। क्या था उस डॉक्यूमेंट्री का नाम? इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसमें कुछ मोदी जी के खिलाफ छपा गया था, जो कि बीजेपी को और मिस्टर मोदी को वो बात गलत लगी थी। ठीक है, आगे क्या क्या हुआ है वो भी हम देखेंगे। हमने पिछले एडिटोरियल्स में भी पढ़ा था कि क्या क्या हुआ था, थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया है ना इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज़ के बाद, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खड़ा करता है। कि कौन से हैं वो क्वेश्चंस? दैट journalists were also subjected to what is essential, an accounting financial survey can only be interpreted as an act of intimidation of media personnel। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस खड़ा करता है कि चलो ठीक है, आपने बीबीसी के ऑफिस पे तो आपने सर्वे कर दिया, पर ये जो आपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्वे है ना, ये आपने मीडिया पर्सोनल जो वो डॉक्यूमेंट्री जो एडिटर थे उस डॉक्यूमेंट्री के, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, ठीक है, जो उस डॉक्यूमेंट्री के लिए जिस जर्नलिस्ट ने काम किया था, आपने उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी सर्वे किया, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी एनालाइज करने का ट्राई किया। तो ये क्वेश्चंस उठा रहा है कि आखिर क्यों आपने उनके फाइनेंशियल पर्सनल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया? आप बीबीसी के ऑफिस में आए थे तो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करो ना। आपने उसी जर्नलिस्ट को क्यों पकड़ा जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई? ठीक है, तो पूरा का पूरा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ऑथर के द्वारा। ठीक है, बिसाइड्स इसके बावजूद, ठीक है, इसके बाद और क्या क्या हुआ? दिस ऑल्सो फॉलोज एक्शंस by the Information and Broadcasting Ministry, which had not too long ago issued overzealous orders to online media platforms to disable links to the first part of the documentary। ठीक है, तो हमने पहले ऑडिटोरियल में भी पढ़ा था, आज भी हम पढ़ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री का जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसके सारे लिंक्स को ब्लॉक करवा दिया था सभी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उस लिंक को बंद करवा दिया गया। किस एक्ट के अंदर? बाय इन्वोक करना मतलब रेफर करना, यूज़ करना। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कौन सा एक्ट को इन्वोक किया? पावर्स अंडर आईटी रूल्स 2021। इस रूल्स के अंडर पावर को यूज़ करते हुए और सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, इस एक्ट के सेक्शन 69A को यूज़ करते हुए इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट पार्ट के लिंक्स को डिसेबल कर दिया एंड लेटर ब्लॉकिंग द ट्वीट्स विथ लिंक्स टू इट। ठीक है, और ट्विटर पे भी जो लिंक शेयर किए गए थे इस डॉक्यूमेंट्री के, उनको भी ब्लॉक करवा दिया गया। ठीक है, द रिएक्शन बाय द बीजेपी स्पोक्स पर्सनस, तो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सनस थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा वन कॉल्ड, उनमें से एक ने कहा कि बीबीसी एक करप्ट कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो उनका ये कहना क्या दिखाता है? ओनली एड्स टू द इम्प्रेशन दैट दिस इज़ एन एफर्ट एट डीलेजिटिमाइजिंग द वर्क डन बाय द क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स। तो उनका ऐसा कहना ये सिर्फ यही दिखाता है कि दिस इज़ एन एफर्ट, ये बीजेपी के द्वारा एफर्ट किया जा रहा है। क्या चीज़ का एफर्ट? डीलेजिटिमाइज करने का, मतलब इलीगल करने का। क्या, किस चीज़ को इलीगल करने का? कौन से काम को? द वर्क डन बाय क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स। क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स वो होते हैं जो करंट गवर्नमेंट है ना, अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो अभी पावर में है गवर्नमेंट, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कोई भी अगर मीडिया आउटलेट कुछ कहता है तो उससे हम कहते हैं क्रिटिकल मीडिया आउटलेट। ठीक है, जो अगेंस्ट हैं, ठीक है, जो लेफ्ट विंग मीडिया आउटलेट्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो बीजेपी का ये कहना कि बीबीसी एक करप्ट कॉरपोरेशन है, तो हमें यही दिखाता है कि बीजेपी किस काम पे तुला है। वो इस काम पे तुला है कि जो भी बीजेपी के बारे में क्रिटिकल कमेंट्स पास करते हैं वो उनके खिलाफ हो जाता है। ये यही दिखाता है। ठीक है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का ये बयान, ये हमें यही चीज़ दिखाता है। ठीक है,
The survey of the BBC is not an exception if similar exercises in the past are considered. तो BBC का ये सर्वे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स पास्ट में भी हुए हैं। ठीक है, कौन से थे वो? डिजिटल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसका नाम है न्यूज़ लॉन्ड्री। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के खिलाफ भी ऐसा एक एक्शन लिया गया था 2021 पे, और सीबीआई की रेड डाली गई थी एनडीटीवी पे 2017 में, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने छापा मारा था। सर्चेस मतलब छापा मारना। कहाँ पे छापा मारा था उन्होंने? डिजिटल पोर्टल न्यूज़ क्लिक। एंड डिजिटल पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में लिखा है ना तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये एक नेम है मीडिया आउटलेट का। ठीक है, और कहाँ पे उन्होंने आईटी सर्चेस किए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्चेस कहाँ पे हुए थे? दैनिक भास्कर ग्रुप। ठीक है, बोथ इन 2021 ये बोथ किसके लिए यूज़ हुआ? इस न्यूज़ क्लिक के लिए और दैनिक भास्कर के लिए। तो ये जो दोनों सर्चेस हुई थी ना, ये 2021 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि बीबीसी के साथ साथ न्यूज़ लॉन्ड्री पे, एनडीटीवी पे, न्यूज़ क्लिक पे और दैनिक भास्कर ग्रुप पे भी छापे मारे गए थे। क्यों? क्योंकि तो इन्होंने करंट गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल कमेंट्स को पास किया था। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रामर देख सकते हो, होल्ड टू अकाउंट, होल्ड समवन टू अकाउंट होता है। ठीक है, ओके मतलब जिम्मेदार ठहराना उस चीज़ के लिए। ओके, लास्ट ईयर पिछले साल भी द डिजिटल मीडिया फंडिंग, ये एक डिजिटल मीडिया फंडिंग है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट के ऊपर और पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, ठीक है, एंड थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हैड सच सर्वेस। तो इन जगह इन मीडिया आउटलेट्स पे भी ये जो है इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पिरिटेड है। ठीक है, तो थिंक टैंक मतलब ऑफिशियल्स ने इन लोगों पे भी सच सर्वेस, देखो सर्वेज यहाँ पे कोलन में है, सच ऐसे ऐसे सर्वेस हम कहते हैं ना, ऐसे दो फिंगर्स को लहराते हुए, सच सर्वेज। ठीक है, ऐसे वाले सर्वेज इन्होंने कंडक्ट किए थे। ठीक है, पिछले साल। The unmistakable and common link is that the media organizations have published the content critical of the union government. ठीक है, तो unmistakable मतलब कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है इस बात में, और बहुत ही कॉमन सी ये चीज़ दिख रही है कि ये जो इन सभी मीडिया आउटलेट्स पे छापे मारे गए और जो हमने पिछले साइड में भी पढ़ा, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी, न्यूज़ लॉन्ड्री, तो इन सब में क्या एक कॉमन सी लिंक थी कि इन सभी ने कौन सा कंटेंट पब्लिश किया जो कि क्रिटिसाइज़ कर रहा था यूनियन गवर्नमेंट को, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ बोल रहा था। तो उन सभी के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ने छापा मार दिया। ठीक है, India's claim as developing nation and growing economy in a globalized world is that it is a flourishing democracy. तो इंडिया क्या दिखाता है वर्ल्ड फोरम्स पे? हमारे एक डेवलपिंग नेशन है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। ठीक है, और ग्लोबलाइज मतलब ओपन वर्ल्ड पे। ठीक है, हम बहुत ही ओपन हैं, खुले दिमाग वाले हैं, हमारा डेवलपिंग नेशन है। और किस लिए वो? क्योंकि तो हमारे यहाँ पे फ्लरिश कर रही है। फ्लरिश मतलब खूब फल रही है, फूल रही है। हम कहते हैं ना फलो फूलो, तो डेमोक्रेसी इंडिया में फल रही है, फूल रही है, मतलब बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी का पालन किया जा रहा है, ऐसा इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कहता है। विथ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया जाता है ऐसे सारे फ्रीडम्स को, एंड separation of powers, and is unlike authoritarian regimes that have prompted economic prosperity. ठीक है, और separation of powers मतलब किसी के एक के पास ही पूरा ऑथोरिटिव पावर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कि कौन सा पर्टिकुलर एस्पेक्ट कौन संभालेगा। ठीक है, ऐसी है हमारी कंट्री। ये सब क्लेम करता रहता है इंडिया। कहाँ पे? सॉरी, वर्ल्ड पे, पूरे दुनिया में ये सब इंडिया दिखाते रहता है। ठीक है, बट डू नॉट प्ले इंस्टीट्यूशनल, बट ये ऐसे दिखाता तो है पर ये खुद ही डू नॉट प्ले इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड वैल्यूज़ पर। जब हकीकत में ये सब करने की बात आती है, इंडिया ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, कोर टू दिस आइडिया मतलब इस आधार को मद्देनज़र रखते हुए, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखना है अब?
कौन सी चीज़ को मध्य रखना, इम्पोर्टेंस देनी है यहाँ पे, द आइडिया ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की जो आज़ादी है ना, इन होल्डिंग अकाउंट दोज इन पावर टू अकाउंट, मतलब जो पावर में है ना अब, उनको हमें संभालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि प्रेस की आज़ादी को हमें ध्यान में रखना है, और किन लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो कि अब पावर में है, ठीक है। दोज इन, कहाँ चला गया यार, दोज इन पावर, मतलब जब गवर्नमेंट पावर में है ना, उसको हमें ज़िम्मेदार ठहराना होगा अगर प्रेस की आज़ादी को नहीं, प्रेस की उनकी आज़ादी उनको नहीं दी जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है गवर्नमेंट को कि अब प्रेस की आज़ादी को, अब उनको आज़ादी से काम करने दीजिए, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ नाउ। इवन इफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रेज अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस, तो अब गवर्नमेंट को पिछले लाइन पे सजेशन दिया ना, आपको ध्यान में रखना है कि प्रेस की आज़ादी का भंग ना हो, ठीक है। आखिर प्रेस जो है ना, वो हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आप जो पावर में सब बैठे हो ना, आपको ध्यान में रखना है कि प्रेस की आज़ादी ना छीनी जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जवाब कैसा होना, द रिस्पॉन्स, मतलब आपका जवाब कैसा होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कहते हैं ना, मतलब इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास सच्ची अगर इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने गलत कहा है, आपके पास उस चीज़ का प्रूफ है, आपके पास उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन और डाटा है, उसका आप वो दे के आप कहो ना कि भाई देखो हमारे पास इसका प्रूफ है, इसका डेटा है, आप जो भी ये छाप रहे हो ये गलत है। अगर आपके खिलाफ़ कुछ छापा जा रहा है तो आप फैक्चुअल तरीके से बात करो, रीज़नेबल तरीके से बात करो, कोई, ठीक है, रीज़नेबल मतलब आप जो भी आंसर दे रहे हो उसका एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, आप जो भी एक्शन कर रहे हो उसका लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, और मेजर्ड होना चाहिए। मेजर्ड मतलब एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कर दोगे, सभी ट्वीट्स को जो जब मन चाहा ब्लॉक कर दोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करप्ट कह दोगे, किसी के ऊपर भी सीबीआई ईडी की रेड्स डाल दोगे, ठीक है। आपको कंट्रोल्ड वे पे बिहेव करना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा अगर आपसे अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा ऑथर ने गवर्नमेंट को कहा। द रिएक्शन टू द बीबीसीज डॉक्यूमेंट्री हैज़ बीन एनीथिंग बट दैट, तो ये जो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था ना, ये ट्वीट्स को ब्लॉक करना, ठीक है, इनके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे करवाना, ये सब चीज़ जो था ना, ये ना ही फैक्चुअल था, ना ही रीज़नेबल था, और ना ही मेजर्ड था। इन तीनों के अलावा बाकी सब था, मतलब बहुत ही बकवास सा, बेतुका सा गवर्नमेंट का रिएक्शन था, ठीक है। In trying to block access to the documentary, the government came across ham-fisted, ठीक है। ham-fisted का मतलब होता, ठीक है, ham-fisted का मतलब मैंने आपको बताया था ना, आप कोई भी चीज़ जब आप अनस्किल और अनप्रोफेशनल तरीके से करते हो, तो गवर्नमेंट का ये जो एक्शन ब्लॉक करना है ना, ये बहुत ही अनस्किल्ड है, अनप्रोफेशनल वे में है। ऐसा दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अनप्रोफेशनल वे पे ही भाई काम कर रहा है। अब देखो पूरे वर्ल्ड पे तो ऐसी बहुत सारी, अगर आप न्यूज़ पे देखोगे ना दूसरे कंट्रीज़ के, तो ये जो सर्वे हुआ ना, इस सर्वे की सारी दूसरे देशों के मीडियाज़ ने ना निंदा की है कि इंडिया में प्रेस को उतना फ्रीडम नहीं है, प्रेस की आज़ादी को छीना जा रहा है। देखिए ग्लोबली इंडिया का नाम ख़राब हो रहा है। एक तरफ तो इंडिया, हमने पढ़ा था ना इस पैराग्राफ में, इंडिया दिखाता है कि भाई हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है, और दूसरी जगह पे ऐसे सब हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। विथ द सर्वे एट द बीबीसी ऑफिस इट केम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग, ठीक है। आपका ये बहुत ही अनप्रोफेशनल सा तरीका था उनके ऊपर सर्वे करना, और इस सर्वे से आपका ऐसा लगा कि आप इंटिमिडेट कर रहे हो सामने वाले को। मैंने आपको बताया था ना, इंटिमिडेट करना मतलब डरा रहे हो, फ्राइटन कर रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है। आप सामने वाले को डरा धमका रहे हो। इंडिया में ऐसा ही होता है क्या? फ्रीडम प्रेस वालों को ऐसा ही डराया धमका जाता है, ईडी के वालों से, इनकम टैक्स वालों से,
ठीक है, आपके खिलाफ किसी ने दो शब्द क्या बोल दिए, आपने तो भाई जेल में डाल दिया। ऐसा ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दिस डज नॉट ऑगर वेल। डज नॉट ऑगर वेल का मतलब होता है ये अच्छी चीज़ का संकेत नहीं है। ऑगर वेल मतलब अच्छी चीज़ का संकेत। डज नॉट ऑगर वेल का मतलब होता है अच्छी चीज़ का संकेत नहीं है। किसके लिए अच्छी चीज़ का संकेत नहीं है? फॉर इंडियाज़ ग्लोबल इमेज। मैंने कहा ना कि पूरे बाकी सभी कंट्रीज़ के मीडिया में ये न्यूज़ आ गई है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ऐसे अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, तो इंडिया की ग्लोबल इमेज को ख़राब हो सकता है, ना ही ख़राब कर सकता है, बट वर्स इट इज़ क्लियर थ्रेट टू एग्जिस्टिंग फ्रीडम फॉर द कंट्री सिटीजन्स। ख़राब तो करेगा ही, और क्या करेगा? जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम है ना हमारे देश के सिटीजन्स का, इसको भी ये खतरे में डाल रहा है। ठीक है, अब क्या पता इस आर्टिकल के बाद, द हिंदू का ये आर्टिकल तो भाई पब्लिश हो गया, अब इसके बाद क्या पता इस आर्टिकल के एडिटर को भी गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। भाई ऐसा सब होगा ना तो देश का फ्रीडम ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बस किताबों में और कानून में रख दोगे, असलियत में तो लोगों को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑथर ने बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, मैंने ये आर्टिकल आपका पूरा हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, 3 पेजेस 3 स्लाइड्स पे है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकेबलरी टेस्ट पे। आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि आपको लंबे समय तक इन वर्ड्स का मीनिंग याद रहे। ठीक है, ब्रेजन, चिलिंग इफेक्ट, इंटिमिडेटिंग, हैम फिस्टेड, ट्रांसफर प्राइजिंग। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ऐसे की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने हर एक सेशन के एंड पे आपको एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी अच्छा रहे। तो आज का टॉपिक है राइट एन एसे ऑन द प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। इंडिया में प्रेस को कितना फ्रीडम है, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल। ठीक है, यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आप अपने ऐसे लिख के दिखाइएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल हियर। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके फ्रेंड्स चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, LIC का हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, ठीक है, ओपन के साथ शेयर करो। इनफैक्ट यू कैन शेयर दिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ताकि उनको भी पता चले हमारे देश में कौन सी सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ माई साउंड। ठीक है, आज मेरा वॉइस थोड़ा सा ख़राब है, गला ख़राब है मेरा, सो थैंक you for adjusting with me. Okay, so now I'll be winding up this session. So until we meet next time, bye bye everyone and take care.